Today we are going to revise matplotlib pyplot. तो टॉपिक नेम है आपकी प्लॉटिंग विथ pyplot. तो पांडास हमने कुछ क्लासेस में कर लिया था. तो अब स्टार्ट विद मैटप्लॉटलिब के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. थियोरेटिकल, व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन. Data visualization basically refers to the graphical or visual representation of information and data using visual element like chart, graphs and maps etc. तो जनरली डेटा विजुअलाइजेशन मींस है आपके विजुअलाइज द डेटा. तो डेटा जो भी है उसको विजुअलाइजेशन करना है यूजिंग चार्ट, ग्राफ्स एंड मैप्स. इनको यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करेंगे वहां पे. तो दैट इज नोन एज डेटा विजुअलाइजेशन. दैट मींस डेटा विजुअलाइज द डेटा. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल और विजुअल. तो फोटोज की फॉर्म में आपके डेटा को बनाना वहां पे, दैट इज नोन एज. So Matplotlib is a Python library that provides many interfaces and functionality for 2D graphics similar to Matplotlib, MATLAB in various form. तो जनरली यहाँ पे जो Python है वो प्रोवाइड कर रहा है Matplotlib. ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका नेम है MATLAB. वो भी आपके जनरली मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, ग्राफ्स के लिए, चार्ट्स के लिए, मैप्स के लिए हम लोग MATLAB भी यूज करते हैं. अगर आप लोग अगर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि MATLAB भी आपके काम आती है वहां पे. वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है वो भी वर्क करता है. किसी भी वे का डिजाइन करने के लिए भी मैटलैब वहां पे यूज आता है. तो pyplot is a collection of method with matplotlib which allow user to construct 2D plot. जनरली pyplot जो है 2 डायमेंशनल ग्राफ्स के लिए आपके यूज आता है. सो pyplot दैट इज पाइथन प्लॉट. तो इसके लिए इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट matplotlib pyplot. और कुछ चार्ट जो है लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट. हमारे सिलेबस में लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम ये सब है. तो हिस्टोग्राम हम थोड़ी. तो लाइन चार्ट और ग्राफ, लाइन ग्राफ इज टाइप ऑफ ग्राफ विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट. लाइन चार्ट में क्या होता है, सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट वो दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद बाय अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता है, तो वो है आपका लाइन चार्ट. तो यू कैन क्रिएट लाइन चार्ट बाय यूजिंग प्लॉट फंक्शन. प्लॉट फंक्शन यूज करके ही हम लाइन चार्ट बनाएंगे वहां पे. सेकंड, यू कैन चेंज द कलर, विड्थ, लाइन स्टाइल, मार्कर टाइप, मार्कर कलर, मार्कर साइज इन प्लॉट फंक्शन. तो प्लॉट फंक्शन ये सब कर सकते हैं. स्कैटर चार्ट, ग्राफ ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन टू एक्सिस दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा. जनरली टू सेट ऑफ डेटा के बीच में रिलेशनशिप शो करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्कैटर चार्ट. और इसका मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी सेंड किया. ये जो फाइल्स हैं जो ये है वो आपके गूगल ड्राइव पे मैंने लिंक सेंड किया, क्वेश्चन ऑन हिस्टोग्राम. उस लिंक पे 4 फाइल्स मिलेगी, 4 फाइल्स, 2 पीडीएफ फाइल्स हैं, वो बुक की है वहां पे. तो ये सब चीजें, बार ग्राफ, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट. तो यहाँ पे ग्राफिकल डिस्प्ले है डेटा का इन द फॉर्म ऑफ बार्स, और बार्स की जो हाइट डिफाइन करती है वही आपके उस पर्टिकुलर वैल्यूज होती है. तो डेटा वहां पे यू कैन क्रिएट बार यूजिंग बार फंक्शन. और इसमें भी यहाँ पे कलर्स ऑफ बार, विड्थ ऑफ बार इन बार फंक्शन. बार है चाहे हॉरिजॉन्टल बार के लिए, वर्टिकल बार के लिए बार फंक्शन. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है. एक्स लेबल, वाई लेबल, एक्स लिम, वाई लिम. द टिक्स मार्क्स फॉर एक्सेस वैल्यूज कैन बी यूजिंग एक्स टिक्स और वाई टिक्स. मैंने आपको बताया था टाइटल के लिए, लेजेंड के लिए यहाँ पे. और लोकेशन लेजेंड इज अपर राइट बाय डिफॉल्ट होता है 1 और अपर राइट आते थे, अपर लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, इस तरह से. तो फर्स्ट क्वेश्चन डेटा विजुअलाइजेशन होता है हमेशा. फिर आता है पाइथन सपोर्ट फॉर, उसके लिए मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हैं. उसके अंदर है मैटप्लॉट मॉड्यूल पाइप्लॉट, और उसी को हम यूज कर रहे हैं. व्हाट इज पाइप्लॉट? इज इट पाइथन लाइब्रेरी? यस, पाइप्लॉट इज द इंटरफेसेस ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन. एक इंटरफेस है यहाँ पे जो आपके मैट लैब, मैट का मतलब होता है मैथ्स लैब, स्टाइल फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स यूजिंग अंडरलाइन मैटप्लॉट लाइब्रेरी फंक्शन. तो ये मैटलैब में जो भी फंक्शन सारे जो है पाइथन में है, पाइप्लॉट के थ्रू ही यूज होता है. तो पाइप्लॉट इज इंटरफेस कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर एक्सेसिंग एंड यूजिंग अंडरलाइन फंक्शनलिटी ऑफ लाइब्रेरी, नॉट अ लाइब्रेरी. तो पाइप्लॉट इज नॉट अ लाइब्रेरी. ये आपके एक इंटरफेस है यहाँ पे जो उन लाइब्रेरी में जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं,
उनको यूज करने के लिए। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी हैज मे अदर इंटरफेस टू अलोंग विद पाइप्लॉट इंटरफेस, और भी है बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली पाइप्लॉट पढ़ते हैं। तो कुछ कॉमनली यूज जो लाइन चार्ट है, बार चार्ट, लाइन चार्ट के लिए प्लॉट फंक्शन, बार फॉर बार चार्ट के लिए बार फंक्शन, और स्कैटर चार्ट के लिए आप प्लॉट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और स्कैटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द कोड गिवन बिलो, ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर इंपोर्टेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरीज यू हैव टू इंपोर्ट, लिखा हुआ नहीं कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज और एक्सलिम जो भी है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ नहीं कौन सी लाइब्रेरी है। तो व्हाई इज द चार्ट शोइंग 1 बार ओनली व्हाइल वी आर प्लॉटिंग 4 वैल्यूज ऑन द चार्ट। हम देखो यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी के में 4 वैल्यूज है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो वैल्यूज प्लॉट कर रहा है दैट इज ओनली 1। तो क्यों हो रहा है वो, तो पहले हम ये जो कोड लिखा है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एन, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कर दोगे आप, इंपोर्ट मैटप्लॉट और लिब लाइब्रेरी डॉट, उसका इंटरफेस पाइप्लॉट, एक मॉड्यूल है छोटा सा जो वर्क कर रहा है वहाँ पे एज पीएलटी, जो भी आपकी मर्जी है वो। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, ए जो भी वैल्यू है हम देखते हैं यहाँ पे 369 12, फिर बी की वैल्यू भी एक लिस्ट है, दीज आर लिस्ट नॉट अ एरे। 30 48 54, 30 48 54, और थर्ड है 48 वापस 48। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो लिस्ट्स हैं, देयर आर टू लिस्ट ए एंड बी। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट करना सिंपल सा है, देखिए plt डॉट एक्स लिमिट, तो एक्स लिमिट दे दी वहां पे plt डॉट एक्स लिंक, तो एक्स एक्सिस पे लिमिट दे दी उसने कि -3 से लेके 5 तक, और plt डॉट बार, अब वो बार ग्राफ प्लॉट कर रहा है ए और बी के बीच में, और लास्ट मैंने आपको बोला था plt डॉट शो, ऑलवेज आपको लिखना है आइदर गिवन हो या नहीं हो, यू हैव टू राइट दैट, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ही क्यों ड्रॉ हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स लिमिट, एक्स एक्सिस की लिमिट ही आपने दी है कि यहाँ पे जो प्लॉटिंग होगी चार्ट एरिया के अंदर -3 से लेके 5 तक, तो -3 से 5। अब अगर आप वैल्यू देखोगे 6 9 12, तो आपके एक्सिस पे आया ही नहीं है, तो यही देखिए क्वेश्चन में आंसर है। The chart is showing a single bar as a limit of x-axis have been set as -3 to -5, और आपके पास वैल्यू जो है x-axis की a की वैल्यू जो 3 है, दूसरी वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ पे इस चार्ट से बाहर है। So this range only one value from data range being plotted falls, only a0 and b0 for this. Thus a single value b0 that is 30 is plotted against the a0। क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 है, 6 तो रेंज से बाहर है x-axis की, और रेंज से बाहर तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर आपको यहाँ पे मुझे रेंज बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 6 करता हूँ, देखो 6 करूंगा तो 2 बार आ जाएगी, 6 करके रन करता हूँ, देयर आर 2 बार्स। अगर 6 के बाद में मैं 9 करता हूँ तो देयर आर 3 बार्स, ठीक है 3 बार आ गई। तो अगर इसी में 12 करता हूँ 4 बार्स, और अब अगर ये -3 वाला हटा के मैं 0 कर दूं, लिमिट बता रहा है एक्सिस की लिमिट क्या है वहां पे, और 0 से 15 कर दूं मैं यहाँ पे, ये शो कर रहा है कि ग्राफ में एक्स की जो एक्सिस पे जो वैल्यूज है वो 0 से 15 के बीच में लाई करेगी। आप चाहे तो बाय लिमिट भी दे सकते हैं वहां पे। तो 30 48 54 48, तो 30 देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ दिस बार, और इसकी मेन वैल्यू 3, तो 3 से स्टार्ट किया बार 1, तो बार 2 की वैल्यू 6 और 48, तो 6 और 48 उसकी हाइट, फिर 9 और 54, तो 9 यहाँ पे और 54 उसकी हाइट। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एक्स लिमिट का मतलब है एक्स एक्सिस की लिमिट, कितना वो डेटा डिस्प्ले करेगा वो आपके इम्पोर्टेंट है वहां पे। तो यही था वहां पे क्वेश्चन का आंसर। अब उसी क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट चेंजेस विल यू मेक टू कोड द प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट द बार्स आर विजिबल फॉर ऑल 4 पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या कहा किया है कि यहाँ पे एक्स लिमिट की जो वैल्यू वो चेंज कर दी, पहले -3 to 5 थी, दैट मींस उसके उस रेंज के अंदर जो वैल्यू लाई करेगी उसके लिए बार ड्रॉ करेगा। अब आप रेंज जैसे इंक्रीज करेंगे तो वहां पे वो
डिस्प्ले कर देगा। अब why is the following code not producing result, why is it giving error? अब आपके पास देखिए एक कोड और दे दिया, libraries have been imported and are available। अब आपके लिखा हुआ नहीं है तो that means नोट लिखा हुआ है all required libraries have been imported and are available। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड का पेपर देखेंगे, वहां पे क्या होगा, पहले से फर्स्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि अगर लाइब्रेरीज नहीं गिवन है तो भी वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो आपको ये क्वेश्चन ये नहीं लिखना कि वहां पे एरर है, ये एरर कुछ कोड में होगी जो कोड आपको वहां पे टाइप होगा। अब हम देखते हैं ए बी की वैल्यू और फिर मैटप्लॉटलिब। तो ये एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहा है। तो वापस इसको रन करते हैं, कंट्रोल एन न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यहाँ पे वापस इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt a इक्वल टू जो भी वैल्यूज है ए की, रेंज 10, 15, 50, 12, b इक्वल टू, बी में भी रेंज है 90 to 100, b इक्वल टू रेंज फंक्शन 90, 200, 20। अब देखिए आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिंट ए को प्रिंट करने पे कितनी वैल्यूज आती हैं, और प्रिंट बी। देखिए जैसे हम तो रेंज ही उसने प्रिंट कर दिया डायरेक्टली, रेंज 10, 50, 12। तो रेंज फंक्शन जो है आपके यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ए की वैल्यू रेंज हो गई क्योंकि रेंज फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो above code is producing error because two sequences being plotted and A and B do not match in shape. While A sequence contains 4 elements, sequence B contains 6 elements. For plotting, it necessary that two sequences being plotted must match in their shape. तो हम आगे भी करके देख लेते हैं। तो A और B को प्लॉट कर लेते हैं, plt डॉट प्लॉट A, B। ये एरर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे x and y must have same first dimension but have shapes 4, 6। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस, x वाली a वाली जो वैल्यू है x एक्सिस पे that have 4 वैल्यूज और यहाँ पे 6 वैल्यूज दे रहा है। तो रेंज की बात करते तो रेंज यहाँ पे देखो स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और 12। तो 10 इज स्टार्ट वैल्यू, 50 इज स्टॉप वैल्यू और 12 इज स्टेप वैल्यू। तो अगर मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे तो रेंज की, तो 10 वैल्यू होगी यहाँ पे, फर्स्ट स्टार्ट करके फर्स्ट वैल्यू 10, फिर 10 में 12 ऐड होगा तो 22 में फर्स्ट पे 12 ऐड होगा 34, 34 प्लस फिर 34 में 12 ऐड होगा 46। तो इट मींस 12, 22, 34, 46। देयर आर 4 वैल्यू फॉर एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, 50 पे तो स्टॉप हो गया, तो 44 के बाद में प्लस 12, 56, 50 पे आपको स्टॉप होना है, दैट मींस दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड। अब 90 पे है स्टार्ट वैल्यू, 200 पे स्टॉप वैल्यू और 20 इज द स्टेप वैल्यू, दैट मींस ईच टाइम यू हैव टू ऐड 20। तो 90 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 1110, थर्ड वैल्यू 130, फोर्थ वैल्यू 150, फिफ्थ वैल्यू 170, सिक्स वैल्यू 190। और जैसे 20 ऐड करता हूं 210, दैट मींस 200 इज द स्टॉप वैल्यू। तो 6 वैल्यूज है टोटल यहाँ पे, और इसमें आपके है वैल्यूज 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 और 6 को, अभी मैं इसको करता हूँ तो 5 और 4 और 6 ही आ रहा है क्योंकि 10, 10, 50 पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब आपको आइदर यू हैव टू चेंज द शेप, 60 करता हूँ तो भी क्या होगा 5 और 6, तो 5 और 6 तो 70 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ प्लॉट हो गया ये। तो आपके जो भी ए और बी की जो वैल्यूज आप लेंगे, चाहे आइदर यू हैव टेकन अ लिस्ट, अ नंपाई एरे, अ सीरीज, एनीथिंग, वो सारी जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी इक्वल इन द नंबर। तो लेंथ जो होगी दोनों डेटा की सीरीज, वहाँ पे नंपाई एरे और दोनों की उनकी सीरीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 6 वैल्यूज है तो यहाँ पे 6 वैल्यूज होनी चाहिए। सो देयर आर सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए दोनों के अंदर, दोनों की जो है
डायमेंशन जो है, शेप जो है फर्स्ट सेम होना चाहिए। अगर शेप सेम नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा मैटप्लॉटलिब के अंदर, तो एरर देगा वहां पे आपका। तो यही उसने कहा है कि एक का साइज है 4, एक की साइज है 6। सो कोई चेंजेस करना, चेंजेस हमने देख लिए कि आप इधर यहाँ पे वैल्यूज कम करो, यहाँ पे कम करो, दोनों में से अब देखिए यहाँ पे गिवन एन एरे p as 1 2 3 4, आपके पास एक एरे है nd एरे, एक एरे है p that is named as p 1 2 3 4, write code to plot a bar chart having bars for p and p into 2 with red color and another bar for p versus p into 2 with the blue color. Assume the library have been imported. अब आपके पास p की वैल्यू है, लाइब्रेरी आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें आपके पास ओनली p की वैल्यू है। तो हम इसको वापस एक न्यू फाइल ले बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट इंपोर्ट, आपको हमेशा ध्यान रखना है एक लैब क्वेश्चन में मैटप्लॉटलिब वो तो करना ही, क्योंकि एरे कर रहा है तो आपको फर्स्ट numpy एज np, क्योंकि उसने एनडी एरे की बात की तो एरे में आपको np ये एनडी एरे तो आपको ऐड करना है। फिर सेकंड इंपोर्ट आपको मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt, सेकंड फाइल ये भी आपको ऐड करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखिए आप, तो कह रहा है फर्स्ट आपके पास p एक एरे है 1 2 3 4 है उसमें, तो p इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं वहां पे, और इसमें डाल रहा हूँ वैल्यू 1 2 3 और 4। आपके पास p की वैल्यू है। अब वो फर्स्ट बार चार्ट बनाने का बोल रहा है आपको, तो कह रहा है देखिए बार चार्ट, राइट अ कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट हैविंग बार्स फॉर p एंड p into 2 with the red color, p and p into 2 with the red color। तो फर्स्ट चार्ट है हमारे पास p और p into 2 के बीच में प्लॉट करना। अगर आप p को लिस्ट लेते हैं, इसलिए इसने पहले से कंफर्म किया है कि p एज अ एरे, एरे है एनडी एरे p एज, तो तभी आप p into 2 कर, अगर लिस्ट होता तो p into 2 का मतलब क्या होता, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये स्क्वायर है p into 2 विथ रेड कलर। तो आपके पास फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे कि आपको फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमारे पास plt डॉट बार चार्ट है वहां पे, देखिए ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर बार चार्ट, तो बार फंक्शन हो गया बार, और फर्स्ट वैल्यू क्या रहा है, तो यहाँ पे plt डॉट बार, सीधा सा बार हो गया, बार चार्ट ड्रॉ करना है फर्स्ट। अब आपको किस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ करना है, तो एक्स एक्सिस हमारे पास है p और वाई एक्सिस आपके p into 2 कॉमा कलर इक्वल टू आर। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये देखिए आपकी, तो फर्स्ट ग्राफ प्लॉट हो गया यहाँ पे p और p इंटू तो x एक्सिस पे p की वैल्यू होगी और y एक्सिस पे जो p स्क्वायर है वो आपकी वैल्यू आएगी। p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक देखिए। अब इसकी विड्थ भी अगर सेट करनी है आपको, तो विड्थ इक्वल टू जो भी देनी है 0.4, तो 0.4 हो जाएगी, थोड़ा सा थिकनेस कम हो गई। अब सेकंड ग्राफ प्लॉट करने का बोलता है plt डॉट बार, और वो है p के साथ में p वर्सेस p इंटू 2। अब p स्क्वायर नहीं है, p इंटू 2 है, दैट मीन्स p ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब कलर ब्लू ले लेते हैं हम यहाँ पे, कॉमा विड्थ, इसकी विड्थ भी 4 और इसको भी रन करते हैं, तो देखिए ओवरलैप हो गया यहाँ पे वैल्यू।
तो अगर आपको ओवरलैप नहीं करना है तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है उसको थोड़ा सा आप जो ऊपर विड्थ ऐड कर रहे हैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और इसको वापस दूंगा। तो ये देखिए आपके दोनों बार चार्ट ड्रॉ हो गए। देखिए सेम। और आप चाहें तो आप यहाँ पे विड्थ जो है और भी कम कर सकते हैं, 2.5 2.5। तो बड़ी सी डिस्टेंस हो गया दोनों में। और यहाँ पे आप चाहें तो भी जितना ऊपर विड्थ ले रहे हैं उतनी विड्थ ही यहाँ पे लें, 2.5। और लास्ट में आपको ऐड करना है plt.show। इसके बिना भी प्रोग्राम चल जाएगा बट आपको इसको ऐड करना जरूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल है सारे क्वेश्चन भी इस तरह से। तो यही है इसका रिजल्ट क्या है। फिर आपके है आपके पास अब है टू एरे, नेमली एरे 1 एरे 2। देयर आर टू एरे, एरे आप 1 और एरे 2 को आपको डिफाइन करना है, ईच हैविंग 5 वैल्यूज। दोनों में 5 वैल्यूज है। वैल्यूज यू हैव टू अज्यूम द वैल्यूज, 5 वैल्यूज जो भी है 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लेना है, यू कैन टेक इट। क्रिएट अ स्कैटर चार्ट सो दैट, कंडीशन आपके पास टू एरे, देयर आर टू एरे और स्कैटर चार्ट आपको डिफाइन क्रिएट करना है यहाँ पे। तो दैट सो दैट ईच डेटा पॉइंट्स गेट अ डिफरेंट कलर। अब आपकी वैल्यूज जो होगी वहां पे कलर जो होगा वो डिफरेंट कलर होगा वहां पे। हर प्लॉट का साइज जो होगी डिफरेंट होगी उस मार्कर की। कलर की बात कर रहा है तो मार्कर का कलर होगा, क्योंकि स्कैटर चार्ट में मार्कर का कलर होता है, लाइन तो ड्रॉ होती नहीं है वहां पे। तो मार्कर कलर जो है डिफरेंट होना चाहिए सबका, और साइज भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस प्लस। अब फर्स्ट आपको इंपोर्ट numpy as np, import matplotlib dot py pylab pyplot as plt। अब आपके पास दो एरे लेना है, एरे 1 दैट इज एरे है, दैट मीन्स np डॉट एरे। जो भी वैल्यू आपको लेनी है वो ले सकते हो आप, क्योंकि उसने वैल्यू के लिए कोई बाउंडेशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम ले सकता हूँ। वैल्यूज के लिए कोई बाउंडेशन, दैट मीन्स वैल्यू आप चाहें तो मैं दूसरे एरे का भी सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे पास वैल्यू के लिए। तो वैल्यूज ने कहा देयर आर 5 वैल्यूज, तो आपको 5 वैल्यूज लेनी है, एनी रैंडम वैल्यू। आपकी मर्जी, रैंडम लो, सीक्वेंस लो, सेम वैल्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पार्ट जो बोल रहा है वो दैट इज शोइंग क्रिएट अ स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट क्रिएट करते हैं तो plt डॉट स्कैटर स्कैटर, और यहाँ पे x और एरे 1 arr1 arr1 कॉमा arr2। तो इसको मैं रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना ग्राफ तो बन गया आपके, बट वो कह रहा है तो डिफरेंट आपके जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये उनकी साइज डिफरेंट होनी चाहिए और कलर डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए कीप द मार्कर स्टाइल एज स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट मार्कर स्टाइल स्क्वायर का मतलब एस करना है और इसको रन करके देखिए तो मार्कर साइज स्क्वायर होगी। अब क्वेश्चन में देखिए और क्या कह रहा है, डिफरेंट कलर डिफरेंट साइज। तो सी इक्वल टू, अगर सिंगल कलर मुझे रेड करना है यहाँ पे तो सी और इसमें आर दे दूँ और इसको रन करूँ, देखिए रेड हो गया। अब आपको सब सारे पॉइंट पे डिफरेंट कलर देने हैं तो आपको एक एरे बनाना पड़ेगा या लिस्ट, आपके ऊपर है। कलर्स इक्वल टू np डॉट एरे और उसके अंदर कलर के नेम जैसे रेड कॉमा बी ब्लू कॉमा सी सयान कॉमा एम मैजेंटा कॉमा बाई येलो। और मैं यहाँ पे इस एरे को सी के अंदर पास करता हूँ कलर्स। एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इसको रन किया तो सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गया वहाँ पे। वही कह रहा है उसने कलर डिफाइन नहीं किया, आपको जितने कलर्स याद हैं सारे कलर डाल दीजिए। अब साइज जो है यहाँ पे दैट विल बी एस इक्वल टू, अब साइज देखिए यहाँ पे साइज जो लेनी है आपको एस,
साइज भी कह रहा है कि मैं जैसे यहाँ 5 ले लेता हूँ और सबकी साइज सेम होगी, बट वो कह रहा है सबकी डिफरेंट साइज होनी चाहिए। तो साइज भी एक आप एरे ले लो, यहाँ पे लिस्ट ले लो, साइज इक्वल टू np डॉट एरे 10 20 30 40 50। तो ये साइज ली मैंने और 5 की जगह पे यहाँ पे साइज वेरिएबल को पास कर दी, तो सबकी साइज डिफरेंट हो गई। और यही वो क्वेश्चन में कह रहा है, दैट मींस सिंपल सी चीज है कि आपको ध्यान रखना क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड आउट करो एंड देन वन बाय वन अप्लाई करो वहां पे। तो प्रैक्टिकल में अगर वन बाय वन अप्लाई करेंगे आप, तो प्रैक्टिकल अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपके थ्योरी पेपर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ डेटा फ्रेम डीएफ एज शोन बिलो। डीएफ आपको डेटा फ्रेम गिवन है, वहां पे स्पीड मीटर्स ऑफ वेट, इनपुट माना है स्पीडी एक्स वैल्यू डीएफ इक्वल टू जो डेटा फ्रेम एक्स और प्रिंट कर रहा है डीएफ को, डीएफ को प्रिंट करने का आउटपुट ये आया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को इसको कॉपी कर लेते हैं, दैट मींस नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो वही है इंपोर्ट डेटा फ्रेम कर रहा है, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब फर्स्ट डिक्शनरी डी क्रिएट कर रहा है ऐसे, यहाँ पे तो मैथ्स ले लेते हैं अपने ऊपर में, डिक्शनरी ले रहा है और डिक्शनरी में वैल्यूज है आपके स्पीड मीटर्स ऑफ वेट, स्पीड और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, कॉमा मीटर कॉलम लिस्ट कॉमा वेट। अब स्पीड जो है यहाँ पे 10 15 20 18 19, तो 10 15 20 18 19। फिर मीटर्स वापस देख लेते हैं, मीटर्स का है 122 150 190 230 300, 122 150 190 230 कॉमा 300, 5 वैल्यूज है। अब वेट, वेट भी देखते हैं 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.85 0.0। तो these are, ये आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब आपको क्रिएट करना डेटा फ्रेम, तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, कोड गिवन है हमें, तो कोड एलईडी हमें टाइप करना है, x प्रिंट df, इसको रन करते हैं। तो ये तो यहाँ तक तो हमें दिया हुआ है उसमें, ये वैल्यूज है, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है। अब वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात कर रहा है, राइट कोड टू क्रिएट स्कैटर चार्ट फ्रॉम स्पीड एंड मीटर कॉलम ऑफ डीएफ। अब आपको स्कैटर चार्ट ड्रॉ करना है यूजिंग, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो स्कैटर चार्ट का मतलब है आपको ऊपर से एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज plt। अब यहाँ पे स्कैटर चार्ट, तो plt डॉट स्कैटर, और ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कह रहा है कि आपको स्पीड और मीटर के अंदर ड्रॉ करना है, स्पीड एंड मीटर्स कॉलम ऑफ डीएफ। तो आपको स्पीड कॉलम कैसे निकालोगे डेटा फ्रेम में से, तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीड, इनवर्टेड कोट्स में स्पीड कॉमा डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में मीटर, और इसको रन किया यहाँ पे, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया।
मीटर एंड वेट तो सेम है जैसे ही आपके मीटर और वेट में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कैटर डीएफ स्पीड कॉमा डीएफ मीटर्स, सेकंड वाला में डीएफ मीटर्स कॉमा डीएफ वेट। तो ये आपकी ग्राफ प्लॉट हो गया। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, आपको सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम आते हैं तो आपको दिस मीन्स ये अगर एक का आपने प्लॉट करिए तो 1 मार्क 2 मार्क्स आपको मिल गए वहाँ पे। तो डेटा फ्रेम पहले से क्रिएट की हुई है, आपको सिर्फ लिखना है, इन दोनों के लिए कोड लिखना है, एक एक लाइन लिखनी है। जो तो यहाँ पे ये पी एच स्कैटर डी एफ और इसमें भी एक एक लाइन, तो एक एक लाइन लिखने का भी 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सारा ये आप चेक करें और प्रैक्टिस करें।